कमलेश्वर मंदिर की वो ऐतिहासिक कहानी। उत्तरकाशी जनपद की पुरोला घाटी में स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि वीरता और आस्था का प्रतीक भी है। ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मान्यताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक लोक कथाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने गांव बलाड़ी की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं मंजीत असवाल ग्राम बलाड़ी से हूं। ये कहानी हमारे गांव के एक वीर पुरुष श्री रघुबीर सिंह असवाल जी से जुड़ी है। रघुबीर सिंह, जिन्हें उनके बचपन के साथी और गांव वाले प्यार से रघु कहकर बुलाते थे, अपने समय के बेहद ताकतवर और साहसी व्यक्ति माने जाते थे। उनका नाम सुनते ही लोग उनके बाहुबल और निडरता की मिसाल दिया करते थे। कहानी उन दिनों की है जब रघुबीर सिंह की उम्र लगभग 28-30 वर्ष रही होगी। एक दिन गांव के कुछ साथी आपस में बात कर रहे थे कि कमलेश्वर महादेव में शिवरात्रि का मेला लगने वाला है। रघु को भी ये बात पता चली, तो उन्होंने तय किया कि वे भी इस बार अपने साथियों के साथ मेले में शामिल होंगे। शिवरात्रि के दिन रघु अपने कुछ मित्रों के साथ कमलेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा थी। हर ओर भक्ति और उत्सव का माहौल था। उसी दौरान घाटी के प्रसिद्ध थोकदार, जो उस समय अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ने एक चुनौती रखी। उसने कहा कि जो कोई भी यहां बेल स्वरूप में विराजमान नंदी महाराज को अपने हाथों से उठाकर मंदिर के 7 परिक्रमा पूरी करेगा, उसे ये नंदी महाराज उसकी वीरता की निशानी के रूप में भेंट किया जाएगा। ये सुनते ही पूरे मेले में सनसनी फैल गई। कई युवाओं ने हिम्मत दिखाई, पर नंदी महाराज को हिला तक न सके। थोकदार का घमंड और बढ़ गया। सभा में खड़े होकर सबको ललकारते हुए कहा, क्या इस घाटी में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस नंदी को उठा सके? ये सुनते ही रघु का खून खौल उठा। उनके साथ खड़े मित्रों ने भी उन्हें उकसाया। रघु ने थोकदार की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे कदम बढ़ाया। पूरा मेला अब स्तब्ध होकर ये दृश्य देखने लगा। रघु ने पूरे विश्वास और साहस के साथ नंदी महाराज को दोनों हाथों से उठाया। पल भर के लिए सबकी सांसें थम गईं। देखते ही देखते रघु ने नंदी को कंधे पर उठा लिया और मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, भीड़ में तालियों की गूंज और जयकारे शुरू हो गए। रघु ने पूरे 7 चक्कर पूरे किए। चक्र पूर्ण होते ही थोकदार भी स्तब्ध रह गया। हार मानते हुए उसने नंदी महाराज रघु को सौंप दिया। रघु ने नंदी को उठाया और अपने गांव बलाड़ी के लिए निकल पड़े। जब ये खबर गांव में पहुंची तो वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ढोल दमाऊ बजने लगे, लोग नाचते गाते मंदिर पहुंचे। रघु का गांव में भव्य स्वागत किया गया। पूरे गांव ने उनकी वीरता और साहस की सराहना की। आज भी नंदी महाराज हमारे गांव बलाड़ी में स्थित हैं और रघुबीर सिंह की ये वीरता की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये कहानी न केवल बाहुबल की है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्ची आस्था और हिम्मत से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। हर महाशिवरात्रि को आज भी हमारे गांव में ये कथा सुनाई जाती है और नंदी महाराज के दर्शन से लोग खुद को धन्य समझते हैं।